रजनी पंडित भारत की पहली महिला जासूस हैं और उन्होंने अब तक नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर तकरीबन 75,000 केस सॉल्व किए हैं। दिखने में बिल्कुल आम घरेलू महिला, लेकिन उनके कारनामे ऐसे कि खुद को तुर्रम खां बताने वाले सभी दंग रह जाएं। इस वीडियो में हम इन्हीं रजनी पंडित के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे उन्होंने बतौर जासूस अपना करियर बनाया, उनके जीवन का पहला केस कौन सा था, अब तक के करियर में सबसे टफ केस कौन सा था, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं India.com। तो रहस्य और रोमांच से भरी इस जासूसी कहानी में अगर आपकी कल्पना में जासूस करमचंद का चेहरा घूम रहा है या फिर शर्लॉक होम्स आपके ज़हन में है, तो उसे थोड़ी देर के लिए किनारे खिसका दें, क्योंकि रजनी पंडित का गेटअप ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आपने किसी थ्रिलर फिल्म में या किसी सीरियल में किसी जासूस का देखा होगा। महाराष्ट्र की रहने वाली रजनी बिल्कुल सामान्य घरेलू महिला की तरह दिखती हैं। यह अलग बात है कि अपने प्रोफेशन में किसी केस को सॉल्व करने के दौरान कभी उन्हें नौकरानी की भूमिका निभानी पड़ी है और कभी बुर्का पहनकर किसी का पीछा करना पड़ा है। रजनी पंडित की मदद पुलिस भी लेती रही है। उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि जासूसी के दौरान रजनी की जिंदगी में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार एक महिला जासूस के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। फेस बिहाइंड फेस और मायाजाल जैसी किताबें लिख चुकी रजनी को तकरीबन 57 पुरस्कार मिल चुके हैं। अपनी वेबसाइट पर वे कहती हैं कि जासूस जन्मजात होता है, बनाया नहीं जाता, और यह बात मेरे जीवन में बिल्कुल सही साबित हुई है। बुद्धिमत्ता वह है जो सीखने से नहीं बल्कि जीवन से मिलती है। कोई महान शिक्षक आपको स्मार्ट तरीके से सोचना, उसके मुताबिक काम करना और मामले को सुलझाना नहीं सिखा सकता। यह सब स्वाभाविक रूप से आता है। हर दिन आपको एक नया मामला मिलता है और उनमें से कई आपको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक शिक्षक और छात्र दोनों की तरह परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना एक जासूस बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। जासूसी शुरू करने से पहले रजनी पंडित आम लड़कियों की तरह ही थी, बस वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। ग्रेजुएशन के पहले साल में ही उन्होंने एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर ली। इस नौकरी के दौरान उनके दफ्तर की एक महिला के घर से चीज़ें गायब होने लगीं। महिला परेशान थी, उसका शक अपनी नई बहू पर था। यही रजनी का पहला केस है। रजनी तब महज 22 साल की थी। तो जब रजनी ने इस महिला का केस हाथ में लिया तो उन्होंने उनके तीनों बेटों पर नजर रखनी शुरू की। 15 दिन की निगरानी में ही उन्होंने गौर किया कि एक बेटा घर से निकलकर अपने एक दोस्त के घर पर अक्सर जाता है। बस फिर इसके बाद उन्होंने चोरी की इस गुत्थी की कड़ियां जोड़नी शुरू की और इस नतीजे पर पहुंची कि ये चोरियां बहू नहीं बल्कि बेटे ने की हैं। तब रजनी ने सारा माजरा उस महिला को समझाया। इसके बाद महिला ने अपने बेटे से पूछताछ की तो चोरी का राज खुलता चला गया। दरअसल रजनी के पिता CID में थे। बचपन से ही रजनी अपने पिता से जासूसी कहानियां सुनती रही थी, इस बारे में बातचीत करती रही थी, तो जासूसी पेशे को लेकर उनके भीतर थोड़ी बहुत समझ भी बनी थी। जाहिर तौर पर जासूसी के गुर उन्हें अपने पिता से विरासत के तौर पर मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी के पहले केस को सॉल्व करने के बाद रजनी की चर्चा उनके दफ्तर में खूब हुई। धीरे धीरे यह चर्चा उनके दफ्तर से बाहर भी पहुंची और रजनी के पास छोटे छोटे केस आने लगे।
लेकिन इस वक्त तक रजनी के पिता को उसके इस हुनर के बारे में भनक भी नहीं थी। लेकिन जब पिता को बेटी के इस काम की जानकारी हुई तो उन्होंने उसे रोका नहीं, बल्कि इस पेशे की चुनौतियों और उसकी मुसीबतों के बारे में आगाह किया। इस घटना के बारे में रजनी ने मीडिया से कहा था, मेरे पापा सीआईडी में थे, लेकिन मैं कभी उनके ऑफिस तक नहीं गई। जब मैंने पापा को पहली बार इस बारे में बताया तो उन्होंने भी कहा था कि कोई सिंपल प्रोफेशन नहीं है यह, तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद तो रजनी ने जासूसी की दुनिया में खुलकर कदम रखा। छोटे बड़े हजारों केस सुलझाए। रजनी की शोहरत और काबिलियत के लोग इस कदर कायल हुए कि पुलिस ने भी उनकी मदद लेनी शुरू कर दी। काम बढ़ा तो रजनी ने 1991 में अपनी जासूसी एजेंसी खोल ली। इस बीच उन्हें कई अवार्ड्स मिले, बल्कि एक केस के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बल्कि उन पर आरोप था कि उन्होंने केस सॉल्व करने के लिए गलत तरीके से कॉल डिटेल्स निकलवाई। इस वक्त तक रजनी की पहचान पहली भारतीय महिला जासूस की बन चुकी थी। उसी वक्त शहर में डबल मर्डर हुआ था। पुलिस के लिए पिता और उसके बेटे की हत्या का यह मामला सुलझाना बेहद मुश्किल था। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तब पुलिस ने रजनी की मदद की। रजनी ने भी अपनी तरह से इस केस की जांच की। यह केस बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस की तरह था। इस केस के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट्स में रजनी ने कहा था कि मुझे यह केस देखते ही लगा था कि इसके तार घर से ही जुड़े हैं, लेकिन घर में कैसे घुसा जाए। तब जिस महिला पर हत्या का शक था उसके घर में ही मैं नौकरानी बनकर घुसी। मैं वहां 6 महीने रही। बर्तन बासन झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक का काम करती रही। घर वालों का विश्वास जीता। हालांकि एक दिन मेरी छोटी सी चूक से मैं शक के घेरे में आ गई। दरअसल सबूत जुटाने के दौरान रिकॉर्डर का क्लिक बटन आवाज कर गया। तब उस महिला ने मेरा बाहर निकलना तक बंद कर दिया। कई महीने बीत गए, लेकिन मैं वहां धीरज बांधे बनी रही, सबूत जुटाती रही। एक दिन मर्डरर उस महिला से मिलने आया, लेकिन अब दिक्कत थी कि मैं घर से बाहर जाऊं कैसे। ऐसे में मैंने किचन में जाकर चाकू अपने पैर पर गिराया। पांव पर चाकू गिरते ही वहां से भलभला कर खून बहने लगा। उस महिला ने तब मुझे बाहर जाकर पट्टी कराने के लिए भेजा, जिसके बाद मैं एसटीडी बूथ पर जाकर मैंने पुलिस से सारा हाल बताया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर है यह केस मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर केस था। रजनी का मानना है कि कोई भी डिटेक्टिव अकेला काम नहीं कर सकता। उसके लिए एक अच्छी टीम बेहद जरूरी है। रजनी के पास कई तरह के केस आते हैं। कई बार राजनेता भी मदद मांगते हैं, कभी जनता के बीच अपनी इमेज को लेकर, तो कभी विरोधियों को लेकर भी। छोटे मोटे पारिवारिक प्रॉब्लम को लेकर भी उनकी मदद ली जाती है। ऐसा ही एक केस था जिसमें एक बिजनेसमैन की बीवी ने उनकी मदद मांगी थी। उनकी बीवी ने रजनी को बताया था कि उनके पति हर दिन पैसे खर्च करके आते थे और घर में कभी पॉकेट मारी हो जाने की बात कहते थे या फिर चोरी हो जाने की। तब रजनी ने उस बिजनेसमैन का पीछा किया। पीछा करने के लिए रजनी ने बुर्का पहना। मामला यह निकला कि बिजनेसमैन जुआ खेलने का लती था और वहां वह रोज पैसे हार जाता था। जब सच्चाई सामने आई तो बिजनेसमैन की भी बीवी के सामने यह बात स्वीकार कर ली और फिर जुआ खेलना छोड़ दिया। जाहिर है रजनी का यह पेशा घरों को बचाने का भी काम करता है और मुजरिमों को जेल भिजवाने का भी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अनुराग अन्वेषी को दे विदा और इस तरह की रोचक कथाओं और विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए India.com।